नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बीपीएससी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही लगातार क्वेश्चन पूछ रही है। जहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैंने इनको करा रखा है, बहुत सारे चैप्टर को मैंने बता रखा है, करा रखा है। दोस्तों मैं यहां पर पीवाईक्यू एनालिसिस करके आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से बीपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछती है और उसका एक ट्रेंड देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने दिल्ली सल्तनत, मौर्य साम्राज्य, है ना, इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता और कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को मैंने दोस्तों करवा रखा है, बता रखा है कि किस तरीके से बीपीएससी इनसे क्वेश्चन पूछती है। इसके साथ दोस्तों आज मैं करवाऊंगा मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हम मुग़ल साम्राज्य की बात करेंगे। मुग़ल साम्राज्य के बारे में आज हम देखेंगे कि किस तरीके से बीपीएससी इनसे क्वेश्चन पूछ रही है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूँ कि क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है वो होता है किसी वंश से रिलेटेड, कि जो वंश के प्रमुख राजा हैं, संस्थापक राजा हैं वो, और उनके जो प्रमुख राजा हैं वो और उनके कुछ काम। इसके साथ ही आप देख सकते हो कि मुग़ल साम्राज्य में भी उनके जो स्थापत्य हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उनकी जो शासन प्रशासन प्रणाली है, उनके जो राजस्व कर प्रणाली है, उससे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर करा रखा है, आगे मैं करा दूंगा। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैंने 5 वीडियो में कवर कराया है, 1, 2, 3, 4 और 5 वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हिस्ट्री के मैंने कवर करा रखे हैं। उनके पीवाईक्यू एनालिसिस करके पीवाईक्यू आपको दिखाया है कि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चैप्टर को आपको करके ही जाना चाहिए। इसके साथ दोस्तों अगर आप पीडीएफ चाहते हो और हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम में इस आईडी को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, साथ में इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर दोस्तों आप लाइक सब्सक्राइब करोगे तो हम मोटिवेट हो पाएंगे और अच्छे से काम यहाँ पर कर पाएंगे। 69वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था। तो दोस्तों मैंने कहा था आपसे कि जो राजा होते हैं उनके कुछ विशेष काम भी आपको ध्यान रखना होता है। तो किसी वंश के संस्थापक, उनके महत्वपूर्ण राजा और जो राजा हैं उन्होंने जो बेहतर काम किए हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है जो रिपीटेड क्वेश्चन है 48वीं और 52वीं बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है, हुमायूं ने चुनार किले पर पहली बार हमला कब किया था। तो दोस्तों उसी तरीके का एक क्वेश्चन है जहाँ पर एक राजवंश को पढ़ोगे, है ना, उसी राजवंश के जो प्रमुख राजा है जिन्होंने बेहतर काम किया है, कुछ अलग हट के काम किया है, उसी में से ये क्वेश्चन बना है दोस्तों। इसके साथ आप देखोगे अगला जो क्वेश्चन है वो 46वीं बीपीएससी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर पूछा है मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो दोस्तों उनकी जो प्रशासन शासन प्रणाली है ये भी पढ़ के जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ आप देखोगे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 45वीं बीपीएससी एग्जाम में, जहाँ पर बोला है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर शासन किया। तो दोस्तों उनके जो प्रमुख राजा हैं उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसके साथ दोस्तों आप देखोगे 43वीं बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर द्वारा लिखित मुस्लिम कानून का संग्रह मनसबी किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 43वीं बीपीएससी एग्जाम में ये पूछा गया था, है ना। राजा उनके जो कुछ महत्वपूर्ण काम हैं ये भी बीपीएससी पूछती रहती है। इसके साथ दोस्तों आप देखोगे 43वीं बीपीएससी एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा है औरंगजेब द्वारा किए गए जिहाद का अर्थ है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रमुख राजा हैं, जो बहुत शक्तिशाली राजा हैं, उनके द्वारा जो किए गए काम हैं, चाहे वो अच्छे हों दोस्तों, चाहे वो बुरे हों, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछता रहता है। इसके साथ ही आप देखोगे यहाँ पर 42वीं बीपीएससी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर पूछा है हुमायूं नामा किसने लिखा था। दोस्तों ये भी याद रखना, है ना, उनके जो कुछ साहित्य हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है। और दोस्तों आपको जानकारी होगी कि ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है गुलबदन बेगम की, है ना। गुलबदन बेगम कौन थी आपको पता होगा, ये बाबर की लड़की थी और हुमायूं की बहन थी और अकबर की बुआ थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हैं भी और इनसे क्वेश्चन बनना लाजमी है। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर 40वीं बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो वही है जहाँ पर किसी वंश के अंदर जो प्रमुख राजा हैं उनके द्वारा जो किए गए काम हैं उससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों अगला देख लेते हैं 39वीं बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर बोला है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पर किसी राजा के बारे में, उसके प्रमुख कार्यों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसके साथ आप देखोगे कि 39वीं बीपीएससी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था जब्ती प्रणाली के बारे में। मैंने आपको कहा दोस्तों कि इनकी शासन प्रशासन प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आप देखोगे अगला क्वेश्चन है जो 39वीं बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ईरान के शाह और मुगल सम्राट के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों ये क्वेश्चन उनके काम से लेकर पूछा गया है, जो प्रमुख सम्राट थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि यहाँ पर 39वीं बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, दो अस्पा और सिंह अस्पा परंपरा किसने शुरू की थी। तो दोस्तों ये जो प्रमुख राजा हैं और उनके जो प्रमुख काम हैं उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक और साथ में आपको क्या चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपका काम आसान करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मेहनत करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीपीएससी से रिलेटेड बहुत ही शानदार कंटेंट हमने अपलोड कर रखा है।